लाखों लाख लोग जिनका नाम चला गया, उनको बताया भी नहीं गया कि वोटर लिस्ट से उनका नाम क्यों जा रहा है। सोचिए कि एक महीना 1.5 महीना तक हम गांव-गांव में जाके हमारे जो लोग उसका नाम चला गया इस वोटर लिस्ट से, उनको साक्षर उसके सिग्नेचर हम कलेक्ट किए हैं। और लोगों का जो संकट है वो अभी शुरू ही हुआ है। वोट चला गया, हमने अभी देखा। ये SIR के नाम पर उन लोग टारगेट किया गया। एक टारगेट है मुस्लिम, एक टारगेट है दलित और एक टारगेट है महिला लोग। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 इलेक्शन के पहले SIR हुआ था और SIR के वजह से बहुत सारे नाम अंडर एडजुडिकेशन में था, लाखों नाम अंडर एडजुडिकेशन में था। तो अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो जाने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाने के बाद, ये जो जिसका नाम अंडर एडजुडिकेशन में है, जिसका नाम SIR के लिस्ट में है, उनको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, विधानसभा में भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उन लोग ये जो पश्चिम बंगाल में जितने सारे वेलफेयर स्कीम्स है, इसका जो सुविधा है, ये भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए CPIM-L का प्रेसिडेंट दीपंकर भट्टाचार्य से बात करते हैं। और भी लोग हैं जो लोग फील्ड में है, सर्वे में है, जो लोग आम आदमियों के साथ बात करते हैं। ये जो SIR के वजह से कोई सुविधा पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है बीजेपी सरकार आने के बाद, तो क्या चल रहा है SIR में, उनके साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের অনেককেই বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে কোনো পদ্ধতি না মেনে, সেই মামলাগুলো सरकार आने के बाद ये जो SIR का प्रोसेस, इसको लेकर मतलब कोई बातचीत नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल। नहीं, बात तो बिल्कुल हो रही है। लोग तो, हम लोग जा रहे हैं लोगों के ब्याज, लोग तो कह रहे हैं कि भाई इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में तो पूरा सवाल है। लाखों लाख लोग जिनका नाम चला गया, उनको बताया भी नहीं गया कि वोटर लिस्ट से उनका नाम क्यों जा रहा है। ना तो कोई तर्क दिया गया, ना इसके लिए उनको करना क्या है वो बताया जा रहा है। और ये ट्राइब्यूनल की बात की गई, कहाँ ट्राइब्यूनल, और कितने सालों में ये जो 30 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम, उनके आवेदन ट्राइब्यूनल के सामने है, कितने साल में इसका पूरा समाधान होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है बंगाल में कि SIR ऐसा ना समझा जाए कि चुनाव हो गया तो SIR खत्म। SIR खत्म नहीं हुआ और लोगों का जो संकट है वो अभी शुरू ही हुआ है। वोट चला गया, हमने अभी देखा। टेलीग्राफ जैसे अखबार के जो इतने दिनों के संपादक रहे हैं, इतने प्रतिष्ठित अखबार के संपादक, उनका नाम जब वोटर लिस्ट चला जाता है तो सिर्फ नाम नहीं चला जाता है, उनका पासपोर्ट रिन्यूअल भी रुक जाता है। तो अगर एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक के साथ कलकत्ता महानगर में ऐसा हो सकता है, तो बंगाल के गांव में किसी आदिवासी के साथ, किसी मुस्लिम महिला के साथ, किसी प्रवासी मजदूर के साथ क्या बीत रहा है, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब दादा, ऐसा वेस्ट बंगाल ये जो स्टेट है, जो वेलफेयर स्कीम्स का सुविधाएं तो नहीं मिल रहा है, इसके वजह से बिल्कुल ये तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम सब कुछ। ये तो वोट चला गया, उनका अभी राशन जा रहा है, कैश ट्रांसफर के सब तमाम स्कीम्स जा रहे हैं, रिजर्वेशन रुक जा रहा है, उनके SC ST का रिजर्वेशन रुक जाएगा अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि पासपोर्ट का रिन्यूअल रुक रहा है। तो कुल मिलाकर के पूरे अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है। दूसरा, जो हमारा अमित शाह ने कहा था कि इनको हम डिपोर्ट करेंगे, तो हमने डिपोर्टेशन की भी कोशिश देखी है। और वो फुटबॉल की तरह इधर से बांग्लादेश और बांग्लादेश से वापस हिंदुस्तान, और बीच में जो पूरा इस समय बर्ड वायर फेंस है, उसके बीच में लोग है नो मैंस लैंड में। ये तो मानवता का बहुत बड़ा अपमान होगा। दादा, बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये जो SIR का प्रोसेस वोट के पहले चल रहा था, अब पश्चिम बंगाल का हालत क्या है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन तो आपको जानकारी है कि पूरी SIR जो चला यहाँ बिहार से अलग करके इसमें नई जो बातें जुड़ा गया था, वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे अब अंडर एडजुडिकेशन वो अदालत के पक्ष में चले गए। ये बिहार में नहीं हुई, तमिलनाडु में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ, असम में भी नहीं हुआ, ये सिर्फ बंगाल का है। और इसी का जो हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, उसमें हम देखें कि अभी जो बन रहा है कि 27 लाख ऐसे हैं जो अभी ये एपेलेट बॉडी के अंडर है, जो आपका ये क्या होगा, ये इसका नाम आएगा या नहीं आएगा, ये तय नहीं हुआ है। बहुत दिन चला गया और बहुत दिन जाएगी। और उसके साथ साथ पिछले जो 5 लाख से ज़्यादा लोग जो अपना
जो एक लास्ट जो फाइनल लिस्ट बना था उसके पहले ही इसको खारिज कर दिया गया था, वो भी कुछ बेसिस नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो 32-34 लाख जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो बहुत सालों से उनके माने जो फोरफादर्स हैं उनके होते हुए वोट देते हुए आए हैं, उनका अचानक अपना वोटाधिकार छीन लिया गया है। और उसमें भी एक तबके हम देख रहे हैं कि जहाँ की खास करके अल्पसंख्यकों को एक टारगेट किया जा रहा है, जिसका नाम मैचिंग का जो तरीका रहा उसमें उतना नहीं था। लेकिन फिर भी हम देखें कि जब वो लास्ट में जब आया है, जब ट्राइब्यूनल के अंदर आए हैं 27 लाख में ज्यादा तौर पे ये अल्पसंख्यकों हैं, तो ये तो इसका तरीका होता है, ये कि राजनीतिक लक्ष्य है, तो हम उसके खिलाफ हैं। और ये जो हलचल मच गई है, जो लोग माने मिट्टी में मिल रहे हैं उनका, और साथ साथ उनका जो अधिकार बना हुआ है, एक तो देखिए वोटर कार्ड, ये राशन कार्ड उसको छीना जा रहा है, उसका अधिकार। सीएम शुभेंदु अधिकारी और जो बीजेपी के जितने सारे एमएलए है विधानसभा के अंदर इस बारे में बात ही नहीं हो रहा है। तो हम तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं, कहीं पे कोई बोल नहीं रहे हैं। हम लोग पिछले सोचिए कि 1 महीना 1.5 महीना तक हम गांव में जाके हमारे जो लोग उसका नाम चला गया इस वोटर लिस्ट से, उनको साक्षर उसके सिग्नेचर हम कलेक्ट किए हैं, वो आए भी थे हमारे साथ कुछ। तो हम चाहते हैं कि जो ये ट्राइब्यूनल्स है, ये ट्राइब्यूनल से जोका में रहने से, अभी सोचिए कि उत्तर बंगाल के दिनहाटा से एक आदमी का जोका आना पड़ेगा, तो वो अगर होगा तो उनका कितना पैसा, ये जो पैसा लगेगा इसमें, इसी को तो हम लोग कौन बेयर करेगा? ये तो सरकार को बेयर करना पड़ेगा, राष्ट्र को बेयर करना पड़ेगा। ये जो हो रहा है ये एकदम खतरनाक चीज है, इसके साथ नागरिकता को जोड़ा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा बैंक बन रहा है कि इतने लोग हमारे वोटर नहीं है, तो अगले साल के शुरुआती दौर से जो अपना ये आपका जन सुनवाई होगी, मैंने जनगणना होगी, तो उसमें ये लोग का नाम अगर चला जाए, इसमें बाहर रह जाए, तो इसका परिणाम क्या बनेगा? ये बहुत आशंकित है। और इसीलिए हम लोग ये लड़ाई जारी किए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे जो नागरिक समाज है इसका जानकारी हो कि क्या हो रहा है, और बाकी के लोगों को ये वोटाधिकार लौटाने के लिए सरकार के ओर से और अदालत के ओर से जो एपेलेट बॉडीज हैं वो ब्लॉक में लाना चाहिए, ताकि लोगों का ये जो मुसीबत में डाल रहे हैं, मुसीबत को से निकल पाए। और इसके साथ साथ ही जैसे कुछ का जो जस्टिस है वो जस्टिस उन्हें मिले। दादा, बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में ये जो एसआईआर का जो मुद्दा है ये पूरा गायब हो गया। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार पूरा डिलीट ही कर देंगे जिसका नाम अंडर एजुकेशन में? नहीं, ये सबसे बड़ा खतर आज़ादी के बाद सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ ये है, जे पहले हमारी देश की सरकार को कानून था या 18 साल होने के बाद सबको वोटर लिस्ट में नाम उठाना पड़ेगा, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और अभी जो बीजेपी शुरू किया हर स्टेट में, पहले ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में हम लोग देखा है, ये एसआईआर के नाम पर उन लोग टारगेट किया गया। एक टारगेट है मुस्लिम, एक टारगेट है दलित और एक टारगेट है महिला लोग, इसको छटा दिया जाए। बहुत सारी एक्सपीरियंस है। पश्चिम बंगाल में पहली बार 31 लाख लोग को वोटर को बांट देकर ये चुनाव किया गया। चुनाव के बाद ये भी मशीनरी में भी गड़बड़ है। यहाँ पर आपको मशीन है, मशीन में हुआ है 796 वोट, उसके लगता है जो मशीन आ गया उसमें दिखा दिया गया 1033 वोट, 100% के ऊपर से ज़्यादा वोट लिया। तो हमको ये लगता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के को लेकर हर स्टेट में 1 स्टेट 1 वोट ये कार्यक्रम लागू करने के लिए सब स्टेट को कैप्चर करना चाहते हैं, यही इनका काम है। और इसी के जरिए जो हिंदुत्ववादी के नाम पर ये चलता है सब जगह पर। आज देखिए कोई लगा के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देखिए इसके बाद
मुस्लिम लोग को सजा के यूसीसी का पक्ष में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा। हमारी अभी भी विधानसभा में आज पेश नहीं हुआ, वो नहीं होगा अगले दिन में। गुंडा बिल के नाम पर अपोजिशन को एकदम ध्वस्त करने के लिए इनको ये प्रयास है। यही सब इसी के कारण से हम लोग तो हमारी पार्टी पूरा ऑपोजिशन वॉश आउट होना चाहिए। एकदम अपोजिशन को वॉश करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग तो पॉलिटिकली कहा जाता है फैसिस्ट हमारा, फैसिस्ट राज, वन स्टेट वन वोट, किसी को वोटर लिस्ट में जो एडजुडिकेशन है उसको भी राशन बंद हो गया, उसको भी दूसरा कोई एडवांटेज बंद हो गया। तो अब तो आधार कार्ड वो बोलता है जाली है, वो पासपोर्ट, तो भारत का नागरिक किस तरह से प्रमाण होगा, भारत का नागरिक किस तरह से, इसके लिए हमारी দিদি এখন গ্রামের কি অবস্থা, মানে এলাকাগুলোর কি অবস্থা, এই যে এসআইআর এর জন্য এতটা আতঙ্কে এখনো রয়েছে, সরকার কি কোনো রকম সাহায্য করছে বা যোগাযোগ করছে? এখন যেসব এলাকাগুলোয় ঘুরছি আমি দেখছি তো, ভোটার আগে ওরা ভোট নেবার জন্য যেভাবে হোক হেনা তেনভাবে 27 সালে ক্লিয়ার করে দিল, কিন্তু ভোট তো মিটে গেছে। মিটে যাওয়ার পর কোনো মানুষের সাথে কোনো রকমভাবে কোনো পার্টি যোগাযোগ করে না। কিন্তু মাঝখান থেকে আমরা যেহেতু আছি, আমরা লড়াইয়ের মাঝখান থেকে মানুষের পাশে যাচ্ছি, যারা হতাশ হয়ে পড়েছে, ভয় খাচ্ছে, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তারা অনেক রকম আমাদেরকে প্রশ্ন করছে যে আমরা এই মুখে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ, আমাদের রেশন কার্ডের মাল বন্ধ করে দিচ্ছি, আমরা আগামী দিনে খাবো কি, কিভাবে চলবো, এইভাবে চলতে থাকলে আমরা করব কি। সেখানে আমি গিয়ে আশ্বাস দিই যে এইভাবে ভেঙে পড়বেন না, লড়াইটা আমাদের নিজেদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, লড়াই করতে হবে। কারণ আমাদের ভোটার লিস্টের তালিকা থেকে যে নামটা বাদ দিয়েছে, কি কারণে বাদ দেওয়া হচ্ছে সেটাও আমাদেরকে বলেনি, আমরা জানতে এখনো পর্যন্ত পারছি না। সেই নিয়েই আমরা দাবি করছি সরকারের কাছে যে আমাদের প্রকৃত ভোটার যে আমরা সেখান থেকে বাতিল হলো কেন সেটা আমাদেরকে জানাতে হবে, কি কারণে বাতিল হয়েছি। এটা থেকে আমরা হতাশ, কোনো মানুষকে বাদ দেওয়া যাবে না, সেটাকে ভোটার তালিকায় তুলতে হবে। মানুষকে এইভাবেই আমরা সাহায্য করছি, সাহায্য করব, আগামী দিনেও এগিয়ে নিয়ে যাব যাতে তাকে ভোটার লিস্টে নাম তোলা হয়।